ये घर कितना सुंदर है। ये इंसानों के घर कितने पक्के और कितने सुंदर बने होते हैं। मैं भी अपने लिए किसी तरह का सुंदर और प्यारा सा घर बनाऊंगी, क्योंकि अब तो ठंड बहुत अधिक होने लगी है और इस ठंड में बिना अपना घर बनाए गुजारा बसर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना मैं किसी पंछी से मदद मांगकर अपना एक सुंदर सा घर बनाऊं। जादुई चिड़िया का घर बारिश में आए तूफान की वजह से टूट गया था और चिड़िया दर बदर भटकती हुई इंसानों की बस्ती में आ गई थी और वह इंसानों के सुंदर और पक्के बने हुए घरों को देख रही थी। इंसानों के इतने सुंदर घर बने देखकर जादुई चिड़िया सोचती है कि मैं भी ना किसी पंछी से मदद मांगकर इनकी ही तरह एक सुंदर घास फूस का घर बनाऊं। तो मैं चीनू बहन के पास जाकर देखती हूँ। चीनू बहन, मेरा घर जंगल में आए तूफान की वजह से टूट गया था और मैं भी इधर उधर बदर भटक रही थी। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मेरा घर बनवाने में मेरी सहायता करेंगी? हाँ जादुई बहन, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी, क्योंकि आप तो जंगल की सबसे सीधी और सबसे अच्छी चिड़िया हैं। लेकिन अभी के लिए आप मेरे घर चलिए और वहीं एक रात के लिए रुक जाइए। जादुई और चीनू बहन दोनों घर के लिए चली जाती हैं। और बताइए चीनू बहन, क्या चल रहा है आजकल आपके जीवन में? आप तो अब जल्दी जल्दी दिखाई ही नहीं देती हैं, कितने दिन हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है जादुई बहन, अब मुझे घर से निकलने में ज़रा समय लगता है। मैं घर के सारे काम निपटा कर ही बाहर निकलती हूँ। ठीक है, अब आप सो जाइए, कल हमें आपका घर भी तो बनाना है, इसीलिए हम दोनों को जल्दी सो जाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह होती है और चिड़िया जल्दी ही उठकर जंगल की ओर चली जाती है ताकि वह वहाँ घास फूस लाकर इकट्ठा करे और अपना घर बनाए। जादुई चिड़िया दिन के कुछ पहर मेहनत करने के बाद कुछ ढेर सारी मोटी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेती है और अपना घर बनाने का कार्य प्रारंभ करती है। लकड़ियाँ तो मैंने ढेर सारी और मोटी मोटी इकट्ठा कर ली हैं। अब मुझे कुछ और भी सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि मेरा घर जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाए। थोड़ी ही देर में चिड़िया सारा सामान इकट्ठा करके और बहुत ही सुंदर प्यारा सा घर घास फूस का बनाती है, जो कि उसका घर देखने में बहुत सुंदर लग रहा था और उसके घर में शायद कई कमरे बने हुए थे। बहुत मेहनत करके मैंने इतना सुंदर घर तो बना लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सजावट की कमी लग रही है। मुझे जंगल से थोड़े से फूल लाकर इसमें लगा देना चाहिए ताकि यह घर देखने में और भी सुंदर लगने लगे। और चिड़िया जंगल से ढेर सारे फूल लाकर अपने घास फूस के घर में लगा देती है, जिससे उसका घर बहुत सुंदर दिखने लगता है। कितनी मेहनत और लगन से मैंने अपना एक सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर लिया है। यह देखने में कितना सुंदर लग रहा है और यह मुझे अब वर्ष के जितने भी मानसून होते हैं उनसे मुझे बचाएगा। क्या कितना सुंदर लग रहा है। और अब तो धीरे धीरे शाम भी हो गई है। चिड़िया ने अपना सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर लिया था और थोड़ी ही देर में बर्फबारी होने लगी थी। उसका घर रात के अंधेरे में तो और भी सुंदर लग रहा था, क्योंकि रात में चांद की चांदनी दिखाई दे रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चीनू बहन, आपने मेरा घर बनवाने में मेरी बहुत अधिक सहायता की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, स्पैरो स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।